हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या देखा था बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट्स? अकाउंट इज अ सिस्टमैटिक एंड समराइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। जितने भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं, व्यवहार होते हैं, उन सबको हम रिकॉर्ड करते हैं इन अ सिस्टमैटिक एंड समराइज मैनर। इसे कहते हैं अकाउंट्स। तो अकाउंट्स एक रिकॉर्ड है। बस इस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के टाइप्स जो है वो हमें आज डिस्कस करना है, यानी कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। सो अकाउंट्स के दो टाइप्स होते हैं, यानी कि पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। गोल्डन रूल्स 3 है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। दीज आर दैट वो रूल्स हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट आर 2, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। अब यहाँ पर इसके सब कैटेगरीज, इसके मीनिंग्स ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर टाइप्स ऑफ अकाउंट में पर्सनल अकाउंट एक कैटेगरी, अनदर वन इज इम्पर्सनल अकाउंट। सो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? पर्सनल अकाउंट नाम से ही पता चल रहा है, रिलेटेड टू पर्सन्स। तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट में सारे पर्सन्स आएंगे, वेदर इट मे बी नेचुरल, आर्टिफिशियल और ग्रुप। मतलब जितने भी इंसान होंगे, चाहे वो आर्टिफिशियल या नेचुरल हो, आर्टिफिशियल क्रिएटेड हो या फिर ग्रुप हो, सो यहाँ पर सब पर्सनल अकाउंट में ही वो आएंगे। ओके, जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो पर्सनल अकाउंट और इसके अलावा अनदर कैटेगरी कौन सी है? इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट को छोड़ के जो भी अकाउंट्स बनेंगे दैट विल बी इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं आप लोग? द अकाउंट अदर देन पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को छोड़कर जो भी अकाउंट्स बनेंगे वो इम्पर्सनल अकाउंट होंगे। क्लियर? सो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरीज कैसी है? पर्सनल अकाउंट में 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 आप देख सकते हो, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नाउ सबसे पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट नाम से ही पता चल रहा है कि पर्सन बाय क्रिएटेड बाय नेचर। नेचर इन द सेंस क्रिएटेड बाय गॉड, अल्लाह ने बनाया। गेटिंग द पॉइंट? सो यहाँ पर जो इंसान जिसे गॉड ने बनाया, ओके बेटा। सो यहाँ पर अब इसमें कौन कौन है? आप, मैं, सचिन, राहुल, समीर एंड सो ऑन, शाहरुख, सलमान, आप एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स इसमें ले सकते हो। तो जितने भी इंसान हैं ये सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट में है। अब इसका मतलब क्या है? हम ट्रांजैक्शन में कई पर्सन से डील करते हैं। से फॉर एग्जांपल आपने मुझे उधार माल बेचा है, सो आप मेरा नाम लिख कर रखेंगे, यस, शोएब अकाउंट। सो व्हाट इज दिस शोएब? दिस इज नेचुरल पर्सन। ओके बेटा। सो यहाँ पर ये सचिन, हो सकता है आपने सचिन से कुछ डील किया हो, कुछ खरीदा हो, उसे कुछ बेचा हो, तो आप उसके नाम से अकाउंट बनाकर रख सकते हो, राहुल अकाउंट, समीर अकाउंट एंड सो ऑन। ओके, सो यहाँ पर ये नेचुरल पर्सन में आते हैं। ओके, यानी ये पर्सनल अकाउंट की सब कैटेगरी है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब आर्टिफिशियल का मीनिंग क्या होता है? बनावटी, जिसे इंसान ने बनाया। ओके, मीन्स जो ऐसे पर्सन जिसे इंसान ने बनाया। अब आप बोलेंगे कि इंसान ने कौन से पर्सन बनाया? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रोबोट्स एंड सो ऑन। सो यहाँ पर देखा जाए, जैसे कि बैंक होती है, बैंक, कस्टमर एंड एम्प्लॉयज़, जो बैंक के मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ है और कस्टमर, इन दोनों के ट्रांजेक्शन्स या इन दोनों के जो इन्वॉल्वमेंट है, इनकी वजह से ये बैंक बनी है। कॉलेज टीचर्स एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट की वजह से क्या बनी है बेटा? उसे कॉलेज कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूट है, जो भी कंपनीज है, ये सब इन सब चीज़ों से बनी है जिसे इंसान ने क्रिएट किया है। सो यहाँ पर जैसे SBI बैंक हो गया, टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, SB कॉलेज है, आज़ाद कॉलेज है एंड सो ऑन। बहुत सारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स है, बहुत सारे, तो ये सब क्या है बेटा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। मतलब ये भी एक इंसान की तरह काम करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट
इसके बाद आता है ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सो यहाँ पर नाम से ही पता चला है कि यहाँ पर ग्रुप मीन्स गैदरिंग ऑफ सम इंडिविजुअल्स और पर्सन्स। सो यहाँ पर ग्रुप मीन्स जैसा इन हिंदी वी कैन से समूह जो होता है, रिप्रेजेंटेटिव जो बताता है, दर्शाता है, पर्सनल अकाउंट किसको बता रहा है कि यहाँ पर पर्सन इन्वॉल्व है। जैसे कि इन से फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स में यहाँ पर आप लोगों को सन्ड्री डेटर्स नाम सुनने को मिलेगा। डेटर्स मीन्स जिन लोगों से उधारी का पैसा आना है, यानी हम लोगों ने उनको उधार दिया था, उस सब लोगों से, जैसा उन लोगों से बोलिए हमें पैसा आना है, तो वो पैसा जो आना है वो सामने वाला बंदा क्या बन जाएगा हमारा, डेटर्स, जिससे हमें पैसा आना है। और से फॉर एग्जाम्पल अब जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो हम एक बंदे को उधार नहीं देते हैं, हम लोग 5, 10, 15% से बहुत सारे लोगों से हम डील करते हैं और कई लोगों को उधार देना पड़ता है। या इन केस कैश में भी रखे तो कोई एक आधा केस आपको उधार का आपके बिजनेस में मिल जाएगा। सो डेटर्स मीन जिन लोगों से उधारी का पैसा आना है, और सन्ड्री का मतलब होता है टोटल। सो यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने 5 लोगों को उधार दिया था, एग्जाम्पल ले लीजिए फर्स्ट पर्सन को 10,000, एग्जाम्पल ले लीजिए 5 पूरे 5 जनों को आपने 10-10 हज़ार का उधार दिया है। सो एग्रीगेट कितना हो गया सबका मिलाकर 10,000 इंटू 5, टोटल आपका सबसे कितना पैसा आना है 50,000 रुपये। सो 50,000 रुपये ये कोई एक बंदे से नहीं आना है, 5 से आना है। सो ये क्या बन गया, सन्ड्री। सन्ड्री मीन्स टोटल। तो आपका एग्रीगेट जो अमाउंट हुआ है, यानी जो टोटल है वो कितना हो गया बेटा 50,000 रुपये। तो सन्ड्री डेटर्स यहाँ पर क्या है, अ ग्रुप। किसका ग्रुप है, पर्सन्स का, कि यहाँ पर इन लोगों से पैसा आना है। तो सन्ड्री डेटर क्या हो गया, अ टोटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम वी हैव टू रिसीव द अमाउंट, जिनसे हमें पैसा आना है। अनदर कैटेगरी इज सन्ड्री क्रेडिटर्स। डेटर्स का मतलब क्या होता है, जिनसे पैसा आना है। क्रेडिटर्स का मतलब होता है जिन्हें पैसा देना है। अब हम हर किसी को उधार थोड़ी ना देते हैं, कभी कभी हमें भी उधारी की ज़रूरत पड़ती है, हम भी किसी से उधार खरीदते हैं। तो अगर हमने उधार किसी से खरीदा है तो आज नहीं तो कल हमें उसे पैसा देना है। तो उसके लिए यस हमारे लिए वो बंदा कौन हुआ है, क्रेडिटर्स, जिसको हमें पैसा देना है। तो जिसको भी हमें पैसा देना होता है वो बन जाता है क्रेडिटर्स। अगेन सन्ड्री मीन्स टोटल। हम कई लोगों से उधार लेते हैं और कई लोगों को उधार देना होता है, सो सबका मिलाकर जो टोटल आएगा दैट इज द ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, दिस इज सन्ड्री क्रेडिटर्स। होप सो इट इज क्लियर। सो पर्सनल अकाउंट की 3 कैटेगरी है, दैट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट इज सो पर्सनल अकाउंट के अलावा जो भी अकाउंट्स रहेंगे वो सारे क्या होंगे बेटा, इन पर्सनल अकाउंट। सो इन पर्सनल अकाउंट द अकाउंट्स अदर देन पर्सनल अकाउंट। सो अब यहाँ पर इन पर्सनल नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई इंसान इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, इन पर्सनल अकाउंट रहेंगे। सो अब फिर यहाँ पर कौन से अकाउंट्स बने, ठीक है। जैसे कि अभी जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो पता रहता है कि हाँ आप लोगों ने बिल्डिंग अकाउंट सुना होगा, फर्नीचर अकाउंट सुना होगा, मशीनरी अकाउंट सुना होगा, गुडविल अकाउंट, कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड सो ऑन, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट। तो ये तो अभी तक हमने डिस्कस ही नहीं किया, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ पर्सन के बारे में बात किया। तो ये जो अकाउंट्स हैं, मशीनरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, ये सारे कौन से इसमें आते हैं, इन पर्सनल अकाउंट। ओके, अब इसमें भी कैटेगरी है, ये कौन सी है ये देखिए। सो इन पर्सनल अकाउंट अगेन 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब होता है, नाम से ही पता चल रहा है, रियल मीन्स द अकाउंट्स विच आर इन रियल मीन्स विच वी कैन टच, फील एंड वी से दैट these things are in existence। ओके, जैसे कि हम लोग जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें क्या होती है बेटा, रियल होती है। सो एग्जाम्पल ले लीजिए, अब इसमें रियल में टेंजिबल रियल, टेंजिबल मीन्स विच वी कैन सी, टच एंड फील। ओके, जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। टेंजिबल रियल अकाउंट, तो ये सारे अकाउंट्स कौन से बेटा, टेंजिबल। टेंजिबल मीन्स जिसे हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल बिल्डिंग हमें दिखाई देती है, कई कंपनी, रिलायंस कंपनी है, उसकी बिल्डिंग दिखाई देंगी, गेटिंग द पॉइंट।
एंड सो ऑन। आपका बिजनेस होगा उसमें आपको आपकी बिल्डिंग दिखाई देंगी, तो वो भी एक उसका भी बिल्डिंग अकाउंट बनाते हैं हम लोग। सो दैट इज बिल्डिंग अकाउंट, वो टेंजिबल रियल अकाउंट में आता है। मीन्स टेंजिबल रियल इज अ कैटेगरी ऑफ, सब कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट। अगेन फर्नीचर अकाउंट, आपके बिजनेस में फर्नीचर होगा, सभी के बिजनेस में फर्नीचर्स होते हैं, तो फर्नीचर कौन सा है बेटा, वो कहीं पर्सन नहीं है, वो रियल अकाउंट में है। इज इट क्लियर? दैट इज टेंजिबल रियल। नेक्स्ट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मीन्स जिसे हम देख नहीं सकते। सो ऐसे कौन से अकाउंट हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, इंटेंजिबल रियल, गुडविल अकाउंट। बहुत सारी चीज़ों का एक रेपुटेशन होता है, एक अच्छा नाम होता है, और वो बिजनेस उसी नाम के वजह से ग्रो अप करता है। जैसे कि हम लोगों को कई बिजनेस के नाम्स वगैरह सिर्फ हमें याद होता है, मगर वो कैसे है क्या है हम लोग उसको, वो इंटेंजिबल है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। जैसे कि आज हमको हर किसी को पार्ले जी द ब्रांडेड, ओके, जैसे कि हम लोग एक भरोसा है कि हम लोग पार्ले जी ग्लूकोज जो बिस्किट आता है हम उस पर बिलीव करते हैं। आज उसका ऐड अगर टीवी में आता है या नहीं भी आता है, सो हम उसको बाय करते हैं। गेटिंग द पॉइंट? वही उसका क्या हो गया बेटा, गुडविल हो गया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज कॉपीराइट। किसी भी चीज़ का, जैसे कि आपने अगर बुक्स आपकी लिखा होगा, किसी भी चीज़ का आपका कोई वीडियोस होंगे जो भी होंगे, या कोई पिक्चर्स कहीं रहती है, या यूट्यूब के कोई कंटेंट है आपका जिसको आप तक ही रखना चाहते हो, यानी किसी और को अगर आप रेस्ट्रिक्टेड करना चाहते हो, मतलब वो उसका राइट्स आप ही के पास है, तो आप उसका क्या बना सकते हो, एक आपका कॉपीराइट, जिसका अधिकार फिर आप ही के पास होगा। तो वो इंटेंजिबल है लेकिन फिर भी एक रियल होता है। ओके, नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट। हमने क्या देखा अभी तक, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड अनदर वन इज नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल नाम से ही पता चल रहा है, नॉमिनल अकाउंट इन सिंपल, दीज आर द ओनली नेम्स, दीज आर द ओनली नेम्स ऑफ अकाउंट जो हम ट्रांजेक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर अवॉइडिंग द कंफ्यूजन। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अब आप अगर स्कूल में कॉलेज में अगर आपकी फीस भरने के लिए जा रहे हो, ऑन द काउंटर अगर आप उन्हें गलती से अगर ऐसा बोल देते हो, मैम और सर प्लीज टेक द सैलरी, सो क्या ये सूटेबल होगा? नो। आप क्या वहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहे हो, तो आप क्या भरेंगे वहाँ पर बेटा, फीस भरेंगे। हो क्या रहा है, फीस भी अगर बोला तो भी पैसा आपने दिया, सैलरी भी बोलते हो तो पैसा ही जा रहा है, लेकिन द नेम यू आर टेकिंग इज रॉन्ग, वो आपके पास काम नहीं कर रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? आप वहाँ पर एजुकेशन लेने के लिए जा रहे हो, आप वहाँ पर प्रॉपरली नेम इस्तेमाल करना। तो नॉमिनल अकाउंट, दीज आर ओनली द नेम्स, ओके, विच आर यूज्ड फॉर इन द ट्रांजेक्शन। सो यहाँ पर अब कैसे है, सो यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं ये होते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के अकाउंट्स एंड इनकम्स एंड गेन्स के अकाउंट्स। अब यहाँ पर इनका मीनिंग क्या होता है? एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा, एंड लॉसेस नुकसान। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस? सो एग्जांपल ले लीजिए, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जो होता है ये टू वे होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, टू वे इन द सेंस, एक चीज़ जाती है दूसरी चीज़ आती है। आपने मार्केट में कोई शॉप पर गया, ये पेन खरीदा, आप पेन खरीदते हो, पेन आपके पास आया, पैसा आपने दिया, ये आपका हुआ एक्सपेंसेस, ये हुआ आपका खर्चा। इज इट क्लियर? तो इसे हम कहेंगे एक्सपेंसेस। तो अब जो लॉस होता है वो होता है नुकसान। अब ये कैसा होता है, ये वन वे होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी के बिजनेस में चोरी हो गई, तो जो चोर था वो लेकर चला गया, आपको पैसा देकर जाएगा, ये वन वे है। इज इट क्लियर? इसे कहेंगे हम लॉस हो गया। किसी के बिजनेस में आग लग गई, तो ये एक्सपेंसेस नहीं है, ये आपका लॉस है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, सो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहाँ पर किसी को आप अगर सैलरी दे रहे हो, सो व्हाट इज दिस, एक्सपेंसेस और लॉस? ये एक्सपेंसेस है क्योंकि आप उसको पैसा देकर उसकी सर्विस ले रहे हो। गेटिंग द पॉइंट? सो ये टू वे हो गया, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पर जैसे कि एक्सपेंसेस की अगर बात करते हैं, सो से फॉर एग्जांपल अगर मेरे इंस्टीट्यूट में अगर मेरे पास कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो
तो मैं उसे क्या करूँगा बेटा, सैलरी दूंगा। तो वो सैलरी मेरे पास से जो जा रही है वो मेरी क्या हो जाएंगे बेटा, एक्सपेंसेस हो जाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। सपोज मेरे बिजनेस से कोई कैश चोरी हो जाती है या कोई गुड्स चोरी हो जाता है, सपोज 10,000 का 5,000 का, वो क्या हो गया, लॉस। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर जब भी आप सुनेंगे सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, रेंट जब भी से फॉर एग्जांपल अगर कोई किराए के घर में रह रहा है या किराए का बिजनेस है, सॉरी किराए का बिजनेस इन द सेंस कि अगर आपकी शॉप जो है वो किराए की है, तो जब आप मालक को किराया देते हो, रेंट देते हो, तो वो आपका क्या होता है, खर्चा होता है, दैट इज एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, और बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं, बट नेक्स्ट इनकम्स एंड गेन्स। अब दोनों का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम? इनकम मीन्स कमाई इन सिंपल सेंस, ओके, एंड गेन मीन्स जो फायदा होता है। अब इनकम इंटेंशनली जो भी हम अर्न करते हैं वो हमारी इनकम कही जाती है। इंटेंशनली जो भी हम अर्न करते हैं वो हमारी कमाई होती है। एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पर अगर कोई फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है, अगर कोई फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है, फर्नीचर बेचकर जो पैसा आएगा, जो कमाएगा, वो उसकी क्या रहेगी बेटा, इनकम। उसका मेन इंटेंशन क्या है, मेन मकसद क्या है, फर्नीचर सेल करना। इज इट क्लियर? सो उसकी वो इनकम होगी। एंड व्हाट अबाउट द गेन? सपोज वही फर्नीचर वाला पर्सन से फॉर एग्जांपल उसके पास एक 2 से 3 लाख रुपए अगर कलेक्शन आ जाता है, तो वो क्या करेगा, बैंक में इसको जमा करेगा। गेटिंग द पॉइंट? बैंक में जमा करने के बाद बैंक उसको उस पर क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। अब वो बंदा जो फर्नीचर की शॉप लेकर बैठा है, क्या इंटरेस्ट कमाने के लिए बैठा है? नो, लेकिन उसे अनइंटेंशनली वो इंटरेस्ट मिला। अनइंटेंशनली मीन्स अब वो पैसा वो अगर बिजनेस में रखता था, गले में रखता था, यानी उसके बिजनेस के गला जो होता है वहाँ रखता था, तो हो सकता है चोरी हो जाए, तो उसने फॉर द सेफ पर्पस बैंक में जमा किया और बैंक के रूल्स के हिसाब से उसे इंटरेस्ट मिला। सो अब जो इंटरेस्ट मिला वो अनइंटेंशनल इनकम है। सो दैट इज अनइंटेंशनल, क्योंकि वो उसका इंटेंशन नहीं था, दैट इज उसका क्या हो जाएगा, वो गेन हो जाएगा। तो इनकम इज इंटेंशनल इनकम, और यहाँ पे गेन जो है वो अनइंटेंशनली जो भी होता है हमारी कमाई। सो यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल, आपने कहीं डिवेंचर्स में पैसा लगाया होगा, कहीं बैंक्स कंपनीज के किसी भी, तो उससे क्या मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये आपकी क्या होगी, ये आपका गेन रहेगा। या आपके बैंक में पैसा जमा होगा, एफडी या सेविंग्स अकाउंट में आपको जो भी मिल रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, इंटरेस्ट हो जाएगा। या किसी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आपने पैसा लगाया है, उससे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इस कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट इज डिविडेंड। आपने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया है, उस कंपनी के शेयर्स पर जो प्रॉफिट का जो पार्ट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होता है, कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उनके शेयर होल्डर को वो प्रॉफिट एज अ डिविडेंड बोलकर डिस्ट्रीब्यूट करती है। ओके बेटा, सो डिविडेंड क्या हो गया, आपके लिए इनकम है। तो इनकम एंड गेन एंड द सैलरी। अगर से फॉर एग्जांपल आप कहीं काम करते हो या किसी कोई और एम्प्लॉय अगर कहीं काम कर रहा है, तो उसे जो सैलरी मिलती है वो उसके लिए इनकम है। होप सो दिस ऑल द टॉपिक इज क्लियर नाउ। सो इन शॉर्ट हम लोग इसे एक बार रिवाइज कर लेंगे। हमने क्या देखा बेटा, टाइप्स ऑफ अकाउंट। 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के 3 कैटेगरीज हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, ग्रुप, एंड रिमेनिंग इज इम्पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट tangible, intangible, nominal account expenses and losses, incomes and gains. Okay, जिसको भी इसे कॉपी करना है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा सो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। जिस स्टूडेंट्स को, आपके जो भी कॉमर्स में जो भी स्टूडेंट होंगे, ये जो बेसिक ऑफ अकाउंट्स है, टाइप्स ऑफ अकाउंट है, ये 11th एंड 12th दोनों को बेनिफिट देगा। एंड इन फ्यूचर ऑल्सो आप इसको रेफ़र कर सकते हो। तो जिस को ये बेनिफिट हो सकता है, प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको आगे के वीडियोज़ भी मिलते रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड शेयर इट।